जय श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण। मनुष्य के सामने जन्मना मरना लाभ-हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है वह प्रारब्ध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण की परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है, अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे? ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। किसी मनुष्य का किसी कारणवश धन का क्षय हो जाए और जो सुख सुविधाएं और मान सम्मान था, लोगों का जो झूठा लगाव था वो नहीं रहा और स्त्री बच्चों ने भी त्याग दिया। इस परिस्थिति को मनुष्य स्थायी मान अपने शरीर को नष्ट करने का घृणित पाप करते हैं। इस पाप के फलस्वरूप मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती है, असहनीय कष्टों को भोगना पड़ता है। एक क्षण के लिए भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिलती। रहने को कहीं कोई स्थान नहीं मिलता, खाना खा भी नहीं सकते, खाने की वस्तु सामने है और कोई रोकने वाला भी नहीं। भूख भी लगी है परंतु खाना खा नहीं सकते, प्यास लगी पानी सामने है लेकिन पानी पी ही नहीं सकते। शरीर नष्ट करने वाले को अकेले ही भूख प्यास से तड़पता हुआ भटकता है और इसके कष्ट एक क्षण भी कम नहीं होते। चीखना चिल्लाना कोई इसकी चीख सुन भी नहीं पाता। इसलिए दुख और सुख किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, धैर्य और संयम रखना है। जो परिस्थिति है वो पहले नहीं थी, वर्तमान में भी अपने अंत की ओर है। इसका अंत निश्चित है। इसलिए श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें और चिंता, तनाव और शोक से सर्वदा मुक्त हो, शांति और आनंद में मग्न हो जीवन की यात्रा करें। श्री राधा कृष्ण अर्पणास्तु।